नमस्कार। चंदा योगा फॉर टेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेट कर करने वाले कुछ हल्के व्यायाम करेंगे और कुछ करेंगे जॉइंट मूवमेंट यानी संधि संचालन के अभ्यास। ये ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिक भी आराम से कर सकते हैं और या जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वो भी इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हम लेट कर करेंगे। तो इसी क्रम में आइए हम लेट जाते हैं। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे। सर्वप्रथम करते हैं पादांगुल नमन। इसमें हम अपने पैरों के हाथ उंगलियों को अप और डाउन करेंगे, अप करेंगे और डाउन करेंगे ताकि शरीर हमारा समावस्थान हम रहेंगे। हमारे हाथ हमारे सीधे, हथेली जमीन पर, और हम जब उंगलियों को अप करेंगे, इनसाइड करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब हम डाउन करेंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें हम केवल अपनी उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, पैरों की उंगलियों का। बाकी हमारे कोई भी पैर में मूवमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी अपनी क्षमता के अनुसार आप लेटे लेटे कितना भी कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम करेंगे पाद नमन या गुल्फ नमन। इसमें अपने पैर के पूरे पूरे पंजे को अप और डाउन करेंगे। पूरा बल लगा करके अपने पैर के पंजे को जमीन की ओर टच करने की कोशिश करेंगे और अप में अपने पैर के पंजे को ऊपर की ओर लेके आएंगे। एड़ी हमारी वही रहेगी। जब अप करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, जब डाउन करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल। इसी प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम करते हैं गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में अपने पूरे पूरे पैर के पंजे को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से हम रोटेट करेंगे। जब हम एड़ी हमारी वहीं पर ही बनी रहेंगी। जब हम पैर के पंजे को बाहर की ओर लेकर जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। जब इन साइड लेके आएंगे तो हम इनहेल करेंगे। इस प्रकार से शुरू करते हैं। 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। इस प्रकार से 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल। इसको भी अपनी हम क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आप इसी क्रम में हम करेंगे अपने जानु संचालन या अपने घुटनों को अपने जमीन पर 1 बाय 1 करके इस प्रकार से करेंगे ताकि हमारे घुटने इस प्रकार से इनमें मूवमेंट होगा। इनको हम 1 बाय 1 पहले करेंगे। इस प्रकार से एक घुटना फिर दूसरे घुटना, इसको हम नीचे से करेंगे। इस बाद में फिर एक साथ दोनों पैरों के घुटनों को कर लेंगे। इस प्रकार से इसमें हमारे जो नसें हैं, मसल्स हैं हमारे घुटनों के नीचे की, अक्सर देखा जाता है नीचे दर्द होता है तो इससे इसमें काफी आराम मिलने लगता है धीरे धीरे करके। इस प्रकार से हम करेंगे इसी क्रम में जानु नमन। जानु नमन में हम अपने घुटने को, पैर को घुटने पर रखेंगे और अपने घुटने को नीचे की ओर और ऊपर की ओर करेंगे। जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे और ऊपर की ओर करेंगे। इस प्रकार से जब हम ऊपर की ओर लेके आएंगे तो हम इनहेल करेंगे, जब नीचे की ओर लेके जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसी क्रम में दूसरे पैर से भी करते हैं। इस प्रकार से अपने घुटने पर रख लेंगे अपने पैर के पंजे को और इस प्रकार से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर लाएंगे तो इनहेल करेंगे, नीचे जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से 3, 4, 5 इसी प्रकार से अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। अब अपने घुटने को हम रोटेट करेंगे, अपने पैर को यहाँ पर रखेंगे जंघा पर और अपने घुटने से बड़ा बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से पकड़ लेंगे और जितना बड़ा हो सकेगा अपने घुटने से राउंड बनाएंगे। इस प्रकार से या बाहर की ओर लेकर जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे, अंदर की ओर लेके आएंगे तो इनहेल करेंगे। इस प्रकार से सांस छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। इस प्रकार से कर लेते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बड़ा राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी जो जंघा का जॉइंट है उसमें मूवमेंट होता है और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे हमारे जॉइंट हमारे खुलते हैं, हमारी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इसी क्रम में हम दूसरे पैर से भी कर लेंगे। इसीलिए हम इसी प्रकार से रखेंगे और रोटेट करेंगे। इस प्रकार से बड़ा बड़ा राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। घुटने से हाथ को पकड़, हाथ को से घुटने को पकड़ लेंगे। इस प्रकार से नीचे करेंगे तो हम श्वास भरेंगे, ऊपर श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार से कर लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से लेटे लेटे हमारे अभ्यास पूरे हुए। हम इसी क्रम में हम और एक अभ्यास कर लेते हैं पवन मुक्त आसन का। इसमें अपने घुटने को मोड़ेंगे और अपने हाथ को इंटरलॉक करके इसको अपने बाहर से पकड़ेंगे। इस प्रकार से और फिर माथा लगाने की कोशिश करेंगे। जब माथा लगाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे, नीचे को ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे। इस प्रकार से आराम लेने की कोशिश करेंगे, अनावश्यक प्रयास नहीं करेंगे। जितना हमारा आराम से हो जाएगा उसी प्रकार से करेंगे। एक पैर से फिर दूसरे पैर से इस प्रकार से करेंगे। एक पैर से फिर दूसरे पैर से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसी क्रम में अब दोनों घुटनों को हम एक साथ पकड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे। इस प्रकार से इंटरलॉक करके एक साथ पकड़ेंगे, एक साथ माथा लगाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बारी बारी से पैर हला लेंगे, फिर से माथा लगाएंगे। इस प्रकार से जितना हो सकता है उतना ही प्रयास करेंगे, अनावश्यक प्रयास नहीं करेंगे। जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसी क्रम में हम जब इस प्रकार से हम करते तो एक आसन हम और कर लेते हैं। इस प्रकार से हम पैर को उठा लेंगे, पादोत्थानासन, पैर को सीधा ऊपर, पैर का पंजा हमारा ऊपर। इस प्रकार से गर्दन हमारी सीधी रहेगी, हाथ हमारे जमीन पर रहेंगे। इसको भी हमने इसमें हमारी जंघा की हमारी मूवमेंट है उसमें आराम मिलती है। इस प्रकार से करेंगे। एक्सहेल करते हुए रुके रहेंगे, इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से सिर को नहा कर लेंगे और फिर इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। अब इसी क्रम में हम एक अभ्यास और कर लेते हैं। अपने घुटने को पूर्व की भांति इंटरलॉक करके पकड़ेंगे और बिल्कुल आराम से
लुढ़केंगे इस प्रकार से। जब लुढ़केंगे तो हमारे शरीर को बहुत आराम मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने शरीर को जब लुढ़काएंगे तो हमको बहुत ही इसमें हमें आराम महसूस होगा। इस प्रकार से आराम से लुढ़कते रहिए। इस प्रकार से इसमें आपको जो मेरुदंड की है स्पाइन है उसमें आपकी हड्डी में आपकी लचक आई और उसमें काफी आराम मिलेगा। इस प्रकार से इसी क्रम में अब हम नीचे को भी कर लेते हैं। अपने इसको साइड में भी करेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार भी लुढ़क लेंगे। बाएं दाएं बाएं दाएं। इस प्रकार से हम एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल, सांस छोड़ेंगे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे सांस भरेंगे। इसी क्रम में जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। अब इसी क्रम में हम आराम से लेट कर करने के बाद एक आसन और कर लेते हैं, मकर आसन। इसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे, दाएं हथेली पर बाएं अपनी हथेली रख देंगे और अपना गाल या अपनी चेन हम थोड़ी पर रख देंगे और अपने पैर के एड़ियों को आपस में मिला लेंगे। पंजे हमारे बाहर की ओर रहेंगे। इसको हम कहते हैं मकर आसन। इस मकर आसन से हमारे जो फेफड़े दबते हैं तो उसमें हमको हमारे इसमें क्षमता उनकी बढ़ती है, फेफड़ों की ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और शरीर को आराम मिलता है। हृदय भी हमारा क्योंकि उसमें दबता है तो उसमें ब्लड का प्रवाह तेज हो जाता है और हमें इसमें शांति की अनुभूति होती है। इसी क्रम में हमारे अभ्यास पूरे हुए जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। नमस्कार। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।